हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया मंथली टैरेटोस्कोप लेकर। देखने वाले हैं आज की रीडिंग में हम कि फरवरी का जो मंथ है वो कैसा रहेगा आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपके मैनिफेस्टेशन के लिए, आपके हेल्थ के लिए और स्पेशलिटी के लिए। ऑफ कोर्स अगर आप किसी स्पेशल जर्नी में हैं तो उसको लेकर क्या संदेश होंगे मदर यूनिवर्स के, वो भी हम चेक करने वाले हैं। क्या गाइडेंस होगा देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं कोई रेमेडी चैनल करती हूँ तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। क्योंकि ये रीडिंग राशियों के आधार पर हमेशा होती है, आज भी है। तो अगर आपको आपकी राशि का पता नहीं है तो पहले आप अपनी राशि का पता करें। आप गूगल कर सकते हैं, अपना बर्थ चार्ट देख सकते हैं, उसमें तो आपको दिख ही जाएगा। और नहीं तो आप हमारे वेबसाइट का लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू देख सकते हैं। आप क्लिक करिएगा, वहां पर एक फॉर्म आपके सामने आएगा और वहां पर जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाए, लाइक आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, तो वो आप फिल करें और आपकी जो भी राशि होगी वहां निकल कर आ जाएगी। कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि हम किस आधार पर ये रीडिंग देखें, ये सन साइन के आधार पर है या मून साइन। आप जो भी साइन प्रेफर करते हो, लाइक हमेशा आप जिस भी तरीके से अपनी राशि के लिए देखते हो न्यूज़पेपर में या गूगल पर, आप वैसे ही देख सकते हैं। ये दोनों के लिए ही है, कुछ अलग नहीं है। कुछ लोगों का सवाल ये भी रहता है कि हमें कौन सी राशि देखनी चाहिए। वो राशि देखिएगा जिससे कि आप रेजोनेट कर पाते हो। कुछ लोग हैं जो अपनी जन्म की राशि के आधार पर अगर देखें अपना प्रेडिक्शन तो रेजोनेट करता है। कुछ लोगों के साथ में नाम का ठीक जाता है। तो आपसे जो रेजोनेट करता हो आप उसी को लेकर आगे बढ़ें। ओके। अब क्योंकि ये राशियों के आधार पर रीडिंग है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये सभी के साथ में रेजोनेट कर जाएगी। हो सकता है कुछ लोगों के साथ में बिल्कुल ना करे, कुछ लोगों के साथ में 20%, 50, 80, 90 ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के साथ पूरा रेजोनेट करेगा। तो जनरल रीडिंग है, आपको वैसे ही लेना है। जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना ही इसको देखें, समझें और जो गाइडेंस है उसको फॉलो करें। पूरी तरीके से कर जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर तो आपकी रीडिंग है ही पूरी तरीके से, ठीक है। ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, तो आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, लाइक आप बॉय हो, गर्ल हो या जो भी कैटेगरी है। लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट में कि हम देख सकते हैं या नहीं, हम देख सकते हैं या फिर नहीं। सभी लोग देख सकते हैं, सभी के लिए है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। समटाइम्स मैं रेमेडीज बताती हूँ आप लोगों को, तो वो ऐसा हो जाता है कि सभी धर्मों के लोग हैं यहाँ पर, लेकिन सभी के लिए रेमेडीज मुझे नहीं पता है। तो उनको मैं मैनिफेस्टेशन का टेक्निक वगैरह शेयर करती हूँ, तो आप उसे फॉलो करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, तो हमारी रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो फरवरी मंथ में और कैसा रहेगा आपका ये महीना। चलिए देखते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो कार्ड्स में देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जिनकी राशि है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, यानी कि जो अर्थ साइन में आते हैं। तो देखते हैं कि क्या कुछ रहेगा फरवरी में आपके लिए। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, आई एम बैक। ऑलराइट, तो देखते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं और देन आपकी प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, मैनिफेस्टेशन की स्पिरिचुअल जर्नी। द वर्ल्ड, 8 ऑफ कप्स, द डेविल। क्लियर मैसेजेस हैं। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे साइकिल्स चल रहे थे जो कि काफी लंबे समय से चल रहे थे और टॉक्सिक थे, आप उनसे मूव ऑन करने वाले हो। वो साइकिल्स एंड होने वाले हैं। अगर ये कोई रिलेशनशिप था तो हाँ, ये एंड हो जाएगा क्योंकि ये टॉक्सिक है।
तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कि जानते हैं कि कनेक्शन टॉक्सिक है, फिर भी वो एंड नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि चीजें बदल जाएं, उनके अनुसार हो जाएं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। और बेटर यही है कि इस तरीके के साइकिल्स एंड हो या इस तरीके के कनेक्शन से आप मूव ऑन करें। तो हाँ, ये आपके लिए संदेश है। और यहाँ पर अगर आप द वर्ल्ड की कार्ड को देखोगे, देखिए लड़की कितनी खुश है, राइट। तो ये खुशी आप भी महसूस करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ एंड हो रहा है तो ये आपको दुखी करने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। और मैं कहती भी हूं लोगों से कि इन चीजों को लेकर दुखी नहीं होना है। अगर आप इन चीजों को लेकर दुखी होते हो, लाइक कोई टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ से गई है, कोई निगेटिविटी गई है और उसको लेकर आप दुखी हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी जो विशेष थी उस व्यक्ति के साथ, उस कनेक्शन के साथ या उस सिचुएशन के साथ वो पूरी नहीं हो पाई। एग्जाम्पल, अगर कोई फ्रेंडशिप है और आपने सोचा था कि आप जब फ्रेंडशिप में आओगे फिर आप ऐसे एंजॉय करोगे, ये करोगे, वो करोगे, वो ड्रीम्स आपके पूरे नहीं हुए, तो उसको लेकर आप इतने दुखी हो जाते हो कि जो आपके साथ अच्छा हुआ है आप उसको भूल जाते हो, पीछे छोड़ देते हो। ये बहुत गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगी कि जो भी कुछ आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से आप स्टक थे, वैसे ज्यादातर लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत खुश होने वाले हो कि अरे फाइनली एंड हुआ। लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा बुरा लगे और वो ऐसे एनर्जी में जाए कि ओके मुझे डिटैच होना है, मुझे किसी से बात नहीं करना, मुझे किसी रिलेशनशिप में नहीं आना, मुझे किसी से फ्रेंडशिप नहीं करनी, मुझे मेरे पेरेंट्स से बात नहीं करना, मुझे रिश्तेदारी नहीं चलानी। ये चीजें हो सकता है रहे 8 से 10 दिन आपके साथ, लेकिन उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। बहुत ज्यादा ये जो दर्द है ये आपसे चिपक कर नहीं रहने वाला, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऐसा बना है। बिकॉज आपके साथ में क्या है कि आप हो दर्द में और आप चाहते हो कि ये खत्म हो जाए, बट एट द सेम टाइम आपको लगता है कि अगर ये खत्म हुआ तो फिर आप कैसे जियोगे, वो चीज है। ऐसा ना आपके साथ ये हो गया है, किसी को अगर हाथ या पैर में चोट लग जाती है और उसको हर वक्त वो दुखता रहता है और डॉक्टर्स, आप अगर चेक करवाने के लिए जाते हो और डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई आप इसको अलग ही करना पड़ेगा, ओके, तो वो चीज आपको बहुत डरा देती है कि अरे ठीक है दर्द में ही सही, लेकिन है तो मेरा हाथ पैर अभी हट ही गया तो क्या करेंगे। तो ऐसा सा आपको लगता है अभी इस कनेक्शन को लेकर या इस जो भी सिचुएशन है उसको लेकर। बट मैं आपको बताऊं, ये आपका कोई हाथ पैर नहीं है, ये बस आपका भ्रम है कि इतना ज्यादा ये जरूरी है, जबकि ये जरूरी नहीं है, आप इसके बगैर रह सकते हो। ओके, बॉडी पार्ट्स की मैंने इसलिए बात करी क्योंकि वो उनके बगैर हम नहीं रह सकते, वो हमारी जिंदगी बदल जाती है। और कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है या ये जो सिचुएशन है आपको उतनी ही इंपॉर्टेंट लगती है। ऐसे किसी से बोला जाए ना कि आपको आपकी कौन सी आंख प्यारी है आप वो रखिए दूसरी मत रखिए, तो आप कहते हो अरे ऐसे कैसे। तो कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट है यहाँ पर। बट ये आपको अभी लग रहा है, जब ये खत्म हो जाएगा ना साइकिल, जब ये सिचुएशन खत्म हो जाएगी ना, देन आपको रियलाइज होगा कि आप क्या खो रहे थे एक्चुअली। ओके, ऐसी सिचुएशन बन जाती कई बार। मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन बनी है शुरुआत में, तो आई नो कि कैसा फील होता है। अब मैं यहाँ पर रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, क्योंकि जब भी मैं रीडिंग में कुछ ऐसा बोलती हूँ तो मुझे लोग पूछने लग जाते हैं अरे आपका बॉयफ्रेंड था, आपका बॉयफ्रेंड है ऐसा। ये बॉयफ्रेंड को लेकर नहीं है, इस सिचुएशन को लेकर है। और पता नहीं अपनी तरफ से सोचते हैं सब, तो मैं बस सिचुएशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जब अभी आपको लग रहा होगा रीडिंग सुनकर भी कि अरे ये तो बहुत इन्होंने कुछ ऐसा बता दिया जो बहुत तकलीफ भरा है, लेकिन नहीं है। आपको मुश्किल से 1 हफ्ता लगेगा, आप इससे बाहर आ जाओगे। और हमेशा याद रखो कि अगर आपको कुछ बेहतर चाहिए तो उससे पहले कुछ एंड जरूर होता है। सो ये एंडिंग होगी तभी आपके जीवन में खुशियां आएंगी, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड का जो कार्ड है, इस डेक में जो कार्ड है वो खुशियों की बात करता है। तो खुशियां आपको मिलने वाली हैं, पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई अभी कुछ भी हो सकता है। ये किसी रिश्तेदार को लेकर हो सकता है, फैमिली को लेकर हो सकता है, फ्रेंडशिप या लव इंटरेस्ट या कोई सिचुएशन आपकी पर्सनल लाइफ से जो जुड़ी, जो आप पर्सनल लाइफ से जुड़ा मानते हो, वो एंड होगा। उससे जुड़ी जो निगेटिविटी है वो एंड होगी और फाइनली पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करोगे। ये आपके लिए पहला मैसेज है फरवरी में। देख लेते हैं और क्या है। ओके, आपको क्लैरिटी मिलेगी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई, जो भी आप चाहते हो। और फाइनली सी 6 ऑफ सोर्ड्स, सुकून आपको मिलेगा, जो कि मैं आपको बोल रही थी। क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी तो किसी बात का दुख नहीं होगा। हमें जब क्लैरिटी नहीं मिलती ना और चीजें एंड हो जाती हैं तब हमें तकलीफ होती है, लेकिन अगर हमें क्लैरिटी मिल जाए तो हम सुकून में रहते हैं।
राइट। मान लो अगर कोई फ्रेंडशिप है आपकी टूटी और आपको ये पता है कि इसका टूटना जरूरी था, अदरवाइज आपके साथ इतना बुरा हो सकता था, तो आपको दर्द नहीं होगा, थोड़ा होगा लेकिन ज्यादा नहीं। तो वो चीज है। ओके, सो इसके लिए तैयार रहें, नई शुरुआत होने वाली है, सुंदर शुरुआत होने वाली है। देख लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या है। किंग ऑफ वेंस, एट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप किसी ऐसे जॉब में हो अभी जहां पर आप स्टेबल नहीं हो, मतलब आपकी परफॉर्मेंस देखी जा रही है कि लेट्स सी आप कितना अच्छा कर लेते हो, उसी आधार पर आपको यहाँ पर परमानेंट किया जाएगा, तो इस दुविधा से, परेशानी से आप बाहर निकल आओगे। फेब्रुअरी में कोई तो है जो आपकी हेल्प करेगा, जिसकी वजह से आप स्टेबल हो जाओगे, ये गुड न्यूज है। अगर बिजनेस कर रहे हो तो यहाँ पर आपको किसी की हेल्प मिलने वाली है, और जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं अभी हाल फिलहाल में, उनसे आप मुक्त हो पाओगे। फाइनली आप समझ पाओगे कि किस तरीके से आपको अपना बिजनेस स्टेबल बनाना है, किन चीजों को ऐड करना है, किन चीजों को बाहर निकाल देना है, जिसकी वजह से ये उतार चढ़ाव खत्म हो जाए। ओके, और अगर आप स्टूडेंट हो और अभी किसी डिग्री के लिए तैयारी कर रहे हो या एग्जाम दिया है और परेशान हो कि पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, सो डोंट वरी। एंड यहाँ पर आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए। अगर आपको हेल्प नहीं मिलती है, स्टूडेंट्स के लिए है, अगर आपको किसी की हेल्प नहीं मिलती है तो आप हेल्प लें, जबरदस्ती लें। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं जब कॉलेज में थी, तो आप लोगों को पता है कि क्या कॉलेज में, स्कूल्स में होता है, आपको वहां पर जो भी चैप्टर आपके सामने रखा जाता है, जो लेसन समझाया जाता है, उतने में वो उतने घंटे में समझाते हैं। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आता है तो फिर वो कहते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमने अपना पूरा 1 घंटा दे दिया, दैट्स इट। फिर क्या करते हैं, हम ट्यूशन में जाते हैं। ट्यूशन में भी एक लिमिट तक ही पूछ पाते हैं, ऐसे कहने को बहुत रहता है, ट्यूशन है, आप कोचिंग सेंटर जा रहे हो तो आप सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, बट जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स को पता होगा कैसी क्लैरिटी मिलती है, राइट। तो ये सब कुछ मेरे साथ भी हुआ था। तो मैं क्या करती थी कि ठीक है, इस कॉलेज से देख लिया, नहीं समझ आया तो ट्यूशन के लिए गए, कोचिंग जो भी सेंटर है वहां पर उनसे पूछा, वो भी समटाइम्स नहीं बताते थे। तो फिर मैं क्या करती थी कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे जो पास पड़ोस के लोग हैं, उनका सेंटर अलग है, मेरा अलग है, तो उनके नोट्स जाकर मैं देखती थी कि लेट्स सी इनको कैसे लिखवाया गया है, बताया गया है, इन्होंने कैसे तैयार किया। तो जिद्दी थी मैं थोड़ी, और इस तरीके से कवर कर लेती थी। तो वो चीज आपके लिए है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि थोड़े जिद्दी बनो, और अगर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है ना, तो ऐसे खोजो। इसके लिए अगर थोड़ा बेशरम बनना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें अपना फ्यूचर बनाना है, राइट। तो ये आपके लिए है, और रिजल्ट का वेट करें तो पॉजिटिव है, आप परेशान ना हो। और देख लेते हैं यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए क्या है। ओके, अपना रूटीन चेंज करें। अगर देर से सोते हैं, देर से जागते हैं, योगा मेडिटेशन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वापस से ट्रैक पर आएं और इसको संभालें, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपको खुद को प्यार करने की जरूरत है, जो कि शायद आप नहीं कर पा रहे किसी ना किसी वजह से। रीजन बेशक कुछ रहा होगा ऐसा, यूं ही तो कोई खुद को नहीं छोड़ देता प्यार करना। बेशक टाइम का प्रॉब्लम होगा, जॉब है या बिजनेस कर रहे हो या पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में हो, इसलिए ठीक से आपका रूटीन सेट नहीं हो पा रहा। लेट मी टेल यू, अगर आप ये इसी तरीके से रहोगे तो चीजें और ज्यादा बिगड़ जाएंगी, राइट। आप अगर बीमार हो गए तो अभी जितनी मेहनत लगा रहे हो बिजनेस में या जॉब में या पढ़ाई में, उतनी भी नहीं लगा पाओगे, राइट। तो ये तो बेवकूफी हो गई। तो ये आपने संभालना है खुद को, आप थोड़ा खुद की केयर करें, और हो सके तो थोड़ा कुछ चीजें चेंज भी करें। लेकिन लगातार अगर आप काम किए जा रहे हैं तो थोड़ा आपको घूमना फिरना है, या पार्लर चले जाओ, या थेरेपी ले लो, मसाज थेरेपी एंड अरोमा थेरेपी, ये चीजें थोड़ी ट्राई करो अपने लिए, और थोड़ा नयापन लाने की कोशिश करो आपकी लाइफ में। अदरवाइज ये बोरिंग होता होता फिर आपको बहुत भारी पड़ने वाला है कि अरे यार लाइफ बेकार होगी। टाइम के बाद ना ऐसे थॉट्स आते हैं कि सुसाइड कर लेना चाहिए, है ना। लोग कहते हैं परेशानियां बहुत हैं इसलिए सुसाइड करने का दिल कर रहा है। परेशानियां तो सभी की लाइफ में होती हैं, बस ये है कि हम उनको हैंडल नहीं कर पा रहे होते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उतनी एनर्जी रहती नहीं है कि हम उनको फेस करें। एनर्जी कहाँ से आएगी? आपकी बॉडी में ताकत कहाँ से आती है? खाना खाने से, राइट। तो हमारी एनर्जी भी कैसे उतनी मजबूत रहेगी जब हम ये सारी चीजें ट्राई करेंगे। थोड़ा घूमना फिरना, कुछ ऐसी जगहों पर जाना जहां से मन थोड़ा शांत हो,
ना, तभी तो आप फेस कर पाओगे, अदरवाइज कैसे कर पाओगे। तो ये चीजें हैं, तो ये आपने देखना है। स्पेशलिटी के लिए देख लेते हैं, मतलब ओवरऑल ये एनर्जी है आपकी हेल्थ की। आपने केयर करी तो बहुत अच्छी है, केयर नहीं करी तो द टॉवर का कार्ड है, यानी कि आपको जाना पड़ जाएगा हॉस्पिटल। तो यहां तक नौबत ना आए इसलिए केयर करना शुरू कर दो। ओके, अब देख लेते हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर आपके लिए क्या है। किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द जजमेंट। ओके, तो अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपके लिए संदेश ये है कि ज्यादा से ज्यादा उस स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करें, रीड करें, पूछने से ज्यादा पढ़ें। ओके, गूगल कर सकते हैं चीजों को, किताबें पढ़ सकते हैं, रिलीजियस बुक्स पढ़ सकते हैं, वो आपको हेल्प करने वाला है इसमें। आप किसी से पूछने बैठेंगे तो कुछ लोग बताएंगे और फिर एक टाइम के बाद बताना बंद कर देंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपके पास टाइम नहीं होता वैसे दूसरों के पास भी टाइम उतना नहीं होता है। प्लस ये भी है कि कोई आपके लिए इतना क्यों अपनी एनर्जी लगाए और टाइम लगाए, है ना। तो ये भी एक चीज हो जाती है। आप भी अपने लिए ही सामने वाले से कुछ पूछ रहे हो, राइट, खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं पूछ रहे, तो वो भी अपना ही देखेगा ना। तो कोई अगर आपकी हेल्प करता है तो एक हद तक ही करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। लेकिन आपको गाइडेंस चाहिए तो आप क्या करें, बुक्स पढ़ें, गूगल करें, ठीक है। जितना हो सके आप जानकारी इस तरीके से लेने की कोशिश करें। सोशल मीडिया है तो आप इसका सही प्रयोग करें, बहुत ज्यादा उल्टा भी नहीं करना है। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि जितना हो सके अपने एंसेस्टर से जुड़ने की कोशिश करें और अपने सोल से कनेक्ट होने की कोशिश करें, और यहां पर काम करेगा आपका मेडिटेशन। इससे बेटर और कुछ काम नहीं कर सकता। मैंने सब कुछ ट्राई किया लेकिन मेडिटेशन से अच्छा कुछ भी नहीं है। ओके, तो आप मेडिटेशन करिए, और अगर आप अपने थर्ड आई चक्रा पर प्रॉपर तरीके से काम कर सकते तो वो करिए। यहाँ पर थर्ड आई चक्रा को मैं एक्टिवेट करने के लिए नहीं बोल रही, विदाउट गाइडेंस आपको वो नहीं करना है, बस आपने थोड़ा सा मेडिटेशन करना है जिससे कि आपका वो जो चक्रा है वो बैलेंस्ड रहे। एमेथिस्ट एंड क्लियर कॉर्ड्स आप पहन सकते हो, या फिर इनर स्ट्रेंथ पहन सकते हो, वो बहुत हेल्प करने वाला है इसमें। हाँ जी, इसके अलावा देख लेते हैं कुछ और है आपके लिए जो आप रिसीव करने वाले हो, कुछ नया फरवरी में। लेट्स सी, 5 ऑफ कप्स, देन 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी से मिलने वाले हैं। अगर आप का मान लो ब्रेकअप होता है या कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है तो आपको आपका जो लाइफ पार्टनर है फरवरी में ही मिल जाएगा, एक स्टेबल कनेक्शन बनेगा। शादी को लेकर परेशान है, रिश्ते को लेकर परेशान है, तो एक बहुत अच्छा रिश्ता आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी, ये आपके लिए मैसेज है। यानी कि जितनी भी मेहनत आपने करी अपनी लाइफ को बनाने के लिए, स्टेबल करने के लिए, मेहनत आपकी रंग लाएगी फरवरी के मंथ में, लेकिन ये लास्ट वीक में होगा, ठीक है। ऑलराइट, और देख लेते हैं इसके अलावा कुछ है जो हमें पता होना चाहिए। किन चीजों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। अ टाइम फॉर हीलिंग, तो जितना हो सके फरवरी में अपनी हीलिंग करने की कोशिश करें। मैंने आपको वैसे हेल्थ को लेकर भी वही मैंने आपको बताया है। ओके, टाइम टू गिव रादर देन टेक। यहाँ पर ये जो कार्ड है इसके और कई सारे इससे मैसेजेस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके लिए आ रहा है वो ये कि आप खुद पर थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो वो मैंने आपको वैसे ही बताया कि अगर आप चाहते हो कि आपके ड्रीम्स पूरे हों, तो अगर होता है ऐसा समटाइम्स हमें बेशर्म बनने की जरूरत होती है, तो बेशर्म बन जाओ और प्लानिंग करो, प्रॉपर प्लानिंग करो। ऐसे यूं ही हवा में तीर मारने का काम मत करो। थोड़ी सी प्लानिंग करोगे फरवरी में काम बन जाएगा आपका। योगा, ठीक है, वही मैंने कहा आपको, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, आप जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप करिए, दोनों में से, जिससे कि आपके जो 7 चक्रास हैं बैलेंस्ड रहें और आप बेहतर तरीके से यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको आप रिसीव कर सकें। काउंसलिंग करना अगर आपको पसंद है तो आप करें, नहीं तो आप करवा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है। अब ये तो आपको पता होगा है या फिर नहीं, ठीक है। तो आप अपने स्ट्रेस को दूर करें और ये बहुत हेल्प करेगा आपको आगे बढ़ने में। फरवरी का मंथ वैसे देखा जाए ओवरऑल काफी अच्छा है। जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं आपकी लंबे समय से चली आ रही हैं वो एंड होने वाली हैं। सो बी हैप्पी एंड थैंकफुल, रिमेन सेंटर्ड। अब आपको क्या करना है वो आप समझ लीजिए।
रिमेन सेंटर्ड एंड ये आपके लिए कार्ड आता है। तो यहाँ पर आपको ये जो कॉम्बिनेशन बना है आपको बताया जाता है कि जो भी निगेटिविटी है दिमाग से उसको साफ कर दें और कोशिश करें अपने कंसंट्रेशन पर काम करने की। ठीक है, शायद आपका ध्यान भटकता है तो उस भटकाव को आपने रोकना है और उसमें मेडिटेशन से बढ़ के कोई और चीज काम नहीं करती है। क्रिस्टल्स की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बता ही दिया कि कौन से क्रिस्टल्स आपने यूज करना है अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओ अपने काम पर, खुद पर। ओके, सो ये आपने करना है। इसके अलावा अगर साउंड थेरेपी आप लें तो वो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि मुझे चाइनीज म्यूजिक बहुत पसंद है, पियानो और जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो जब मैं बहुत परेशान होती हूँ, कंफ्यूज्ड होती हूँ किसी बात को लेकर, तो मैं वही प्ले कर लेती हूँ और उसके साथ में बस आराम से रिलैक्स करती हूँ। कुछ टाइम के बाद में ठीक हो जाती हूँ। या फिर बहुत सारे थेरेपीज हैं, बहुत सारे ऐसे साउंड्स हैं, म्यूजिक्स हैं, आप सुन सकते हो। आप यूट्यूब पर देखना जो आपको पसंद हो। मैंने तो अपना बता दिया कि मुझे ये पसंद है तो मैं सुनती हूँ। आपको जो अच्छा लगे वो आप सुन सकते हो। मैं बस ये कह रही हूँ कि ये थेरेपीज काम कर जाती हैं कई बार। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स उन लोगों के लिए जिनकी राशि है एरीज, लियो, सजिटेरियस, यानी कि जो फायर साइन में आते हैं। चलिए देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपकी हेल्थ, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी में क्या कुछ चेंजेस हैं, क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं, क्या है आपके लिए गाइडेंस। और अगर मैं आपके लिए कोई रेमेडी चैनल करती हूँ तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो देखते हैं पर्सनल लाइफ को लेकर क्या कुछ है। सबसे पहले तो नाइट ऑफ कप्स, काफी सारे हैं। चलिए ये वाले ले लेते हैं। तो क्या है पर्सनल लाइफ को लेकर मैसेज आपके लिए। आपकी शादी या एंगेजमेंट हो सकती है, आपको प्रपोजल मिल सकता है गाइस। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये मंथ रहने वाला है। सेपरेशन चल रहा है, अगर आपका आपके पार्टनर के साथ में रिकंसिलिएशन हो सकता है, कंग्रेचुलेशंस। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है और आप किसी का वेट कर रहे हो तो हाँ, सिंगल से मिंगल हो जाओगे। अच्छा रिश्ता आपको मिल जाएगा। अरेंज मैरिज का अगर कोई सीन है तो हाँ, अच्छा रिश्ता आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर फैमिली से जुड़े इश्यूज अभी तक चल रहे थे आपके लाइफ में, तो वो इश्यूज कहीं ना कहीं, आप जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन आपको मिलेगा। विशेज आपकी जो भी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई हैं वो सारी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर सीधा लास्ट में ये 9 ऑफ कप्स आया है जो कि विशेज की बात करता है। और अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो देखिए लड़की कितना खुशी से उछल रही है और ये सारे कप्स हैं इसके चारों तरफ फैले हुए हैं, जो कि इमोशंस की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं। तो जो भी चीजें ऐसी, जो भी विशेज आपकी ऐसी हैं जिनसे आपको लगता है अगर वो पूरी हो जाएं तो आप कंप्लीट हो जाओगे, आपकी पर्सनल लाइफ सेट हो जाएगी, तो वो सारी विशेज आपकी पूरी होने वाली हैं। अगर आप किसी से फ्रेंडशिप करना चाहते हो तो ये भी मुमकिन है। फरवरी में किसी से प्रपोजल भी आपको मिल रहा है। मैं बार बार यही बोल रही हूँ क्योंकि ये कार्ड बड़ा प्यारा सा है। देखिएगा ये बंदा बड़ा रोमांटिक है और इसने ये ब्लर क्यों हो रहा है। इसने यहाँ पर देखिए एक लेटर रखा हुआ है, यहाँ पर आपके लिए कोई गिफ्ट भी है, हाथों में फ्लावर्स हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है आपको फरवरी मंथ में मिल जाए। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज बनेंगी और आपका काम बन जाएगा। मतलब ऐसा सीन कुछ बनेगा, ऐसा कोई सिचुएशन बनेगी जहां पर जिनको आप पसंद करते हो वो आपसे मिलेंगे और आप उनको अपने दिल की बात बता सकते हो। तो ये है पर्सनल लाइफ में आपके लिए, जो कि बहुत ही सुंदर एनर्जी है। हाँ, अगर आप किसी रिलेशनशिप पर अभी तक काम कर रहे थे, अगर आप किसी को डेट कर रहे थे समझने के लिए कि रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा, तो वो कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा कि हाँ यही है वो जिनके साथ में आपको आगे बढ़ना है। तो ये है आपके लिए मैसेजेस। अब देख लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए क्या है। लेट्स सी। सो यहाँ पर आता है हाई प्रीस्टेस, देन यू हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, then 5 of Pentacles,
ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो देखो, एक तो आपका प्रमोशन होने के चांसेस हैं, लेकिन ओके, यहाँ पर क्योंकि हाई प्रिस्टेस सबसे पहले है, तो ये एक तरीके से ये एनर्जी देता है कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिसके लिए काम कर रहे थे, अभी मुझे नहीं पता आप प्रमोशन चाहते हो नहीं चाहते हो, क्या चाहते हो, तो जो भी आप चाहते हो ना वो आपको मिलने वाला है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, मान लो आपको किसी और कंट्री में जाना है, आप चाहते हो कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो लोग ही आपको दूसरे कंट्री में भेज दें, तो वो आपका काम हो सकता है। या इससे हटकर कोई आपकी विश है, मैं यहाँ प्रमोशन नहीं कहूंगी क्योंकि हर किसी का सपना वही नहीं होता। आपका जो भी सपना है आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ, वो पूरा होने वाला है, क्योंकि इसके लिए आपने बहुत मेहनत करी है, आपने मैनिफेस्ट किया है, और मैनिफेस्ट नहीं भी किया तो कुछ भी आपने किया तो है, कोई मन्नत मांगी है, कुछ तो है। हाई प्रिस्टेस ऐसे ही नहीं आता, तो वो आपका काम पूरा होने वाला है। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि किसी को आप बहुत मिस करोगे वर्क प्लेस पर, या फिर तो ऐसा है कि आप कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो और आप किसी को बहुत मिस करोगे कि आप चले जाओगे, फिर मीटिंग नहीं हो पाएगी। प्रोफेशनल लाइफ की रीडिंग में 6 ऑफ कप्स का आना थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन अब है, किसी से कुछ कनेक्शन है। ऐसा हो सकता है कि आप जॉब चेंज करें, और जॉब चेंज करने का रीजन ये नहीं है कि आप परेशान हो उस जगह से, रीजन बस इतना है कि आप थोड़ा और अच्छा चाहते हो और वो उस कंपनी में आपको नहीं मिल पा रहा। तो आप जब चेंज करोगे तो हाँ, आपका काम बनी रहा है, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, दूसरे कंपनी में जा रहे हो, ज्यादा मिलेगा, लेकिन ये यहाँ के माहौल को आप मिस करने वाले हो, तो ये थोड़ा सीन बनेगा। बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस की पॉसिबिलिटीज हैं, आप बिजनेस कर पाओगे। तो मिक्स्ड एनर्जीज है, मतलब खुशी भी है, थोड़ा गम भी है, लेकिन ये गम ऐसा नहीं है कि आप अनसक्सेसफुल हो गए या कुछ तकलीफ है, वैसा नहीं है। ये सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं नॉस्टैल्जिया, वो उस तरीके की एनर्जी है, तो आप इंजॉय करने वाले हो। ओवरऑल तो यही है। अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी फरवरी में। सो करियर का तो सब कुछ बहुत अच्छा है, और आपके लिए एक मैसेज भी है कि जिस तरीके से अभी आपने तैयारी करी है अपने करियर को सेट करने के लिए, वैसे ही आगे भी आप तैयारी करते रहें। इस टेक्निक को आपने छोड़ना नहीं है, अब जो भी करते हो। ओके, हेल्थ के लिए आपके लिए आया है द टॉवर, देन यू हैव 6 ऑफ वेंस, देन यू हैव मून। वेरी बैड सच में ये कार्ड्स बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, और ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं आप खुद अपनी हेल्थ को बिगाड़ोगे, इग्नोर कर रहे हो, इसलिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा, ऐसा होता है, बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए, दोनों चीजें तकलीफ देती हैं तो वो चीज है। अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि लगातार आपको खुशियां मिल रही हैं, तो इसके चलते हो सकता है कि आप थोड़ा खान पान का ध्यान ना रखो, जैसे पार्टी शार्टी हो रही है, सेलिब्रेट कर रहे हो अपने मोमेंट्स को, इसमें कुछ उल्टा सीधा खा लिया, सोने का जागने का रूटीन आपने बिगाड़ लिया, योगा नहीं किया, मेडिटेशन नहीं किया, आपने सोचा अरे चलो थोड़ी दिन चलता है, अरे यार महीने भर तो सेलिब्रेट कर ही लेते हैं, लेकिन महीने भर में जो आप बिगाड़ोगे ना, फिर उसका लंबा भुगतान करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर हेल्थ को लेकर बहुत पॉजिटिव कार्ड्स नहीं है, बहुत क्या बिल्कुल भी पॉजिटिव कार्ड्स नहीं है, लेकिन आप इसको कंट्रोल कर सकते हो अगर आप थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखोगे और थोड़ा ये ज्यादा खुशी में ओवर रिएक्ट नहीं करोगे। तो ये नहीं करना है आपको, अदरवाइज आपकी हेल्थ पर असर पड़ेगा। अगर आपने कंट्रोल रखा तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। देख लेते हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बताऊंगी, सो डोंट वरी, आप लोग परेशान ना हो। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो कहेंगे अरे दी हमारे लिए नहीं बताया आपने ओके, स्पिरिचुअलिटी में आपके लिए ये है संदेश कि आप जिस भी जर्नी में हो उस जर्नी में जस्ट सरेंडर कर दो एंड गो विद द फ्लो, यानी कि जो भी यूनिवर्स आगे दिखाती जाए आप आगे बढ़ते चले जाओ। आपने ये नहीं करना है मुझे यहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सही है गलत है, आपने नहीं सोचना। यूनिवर्स अगर आपसे कहती है, मान लो अगर आपको संदेश मिलते हैं आपको आपके तरह डाई चक्रा पर काम करना है तो करने लग जाओ, रूट चक्रा पर काम करना है तो करने लग जाओ, या आपको बोला जाता है कि आपको ये क्रिस्टल्स पहनने चाहिए तो आप पहन लो, या आपको कोई मंत्रा दिया जाता है कहीं से कि ये मंत्राचरण कर लो तो आप कर लो, ठीक है। बहुत ज्यादा ओवरथिंक करने की या बहुत ज्यादा उस पर
रिसर्च करने की, अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे भी यूनिवर्स आपको आगे बढ़ाए आप आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि सक्सेस आपको मिल जाएगी 2 महीने के बाद। जो जिसके लिए भी आप स्पेशलिटी में आए हो, जो भी आपका रीजन रहा है, जो भी आपका पर्पज रहा है, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बैलेंस बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आपके लिए संदेश यही है कि चिंता मुक्त रहो, ठीक है, बहुत ज्यादा मत सोचो, ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो। ओके, सो स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, तो काफी चीजें अच्छी हैं, बट अभी अभी के लिए, फेब्रुअरी के लिए आप थोड़ा सरेंडर कर दो, सोचो यहाँ इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं। ओके, देखिए, अगर आपने कोई एग्जाम दिया है तो 50% लोगों के लिए पॉजिटिव है, 50% लोगों के लिए ऐसा है कि हो सकता है रिजल्ट वैसा नहीं आए जैसा कि आप चाहते हो। बट ये इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी किस्मत खराब है या आपसे कोई गलती हुई है, सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो तरीका आपने अपनाया वो थोड़ा आपके, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो उसके हिसाब से आपके जो प्रयास थे वो थोड़े कम थे, इसलिए। तो यूनिवर्स कब ऐसा करती है? जब यूनिवर्स आपको ये रियलाइज करवाना चाहती है बेटा और मेहनत करो, है ना बेटा, और ज्यादा ध्यान दो। तो बस ये है। तो अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो वो सिर्फ इसलिए है कि कहीं ना कहीं कुछ आप गलत कर रहे हो, कोई टेक्निक आप गलत अपना रहे हो, या फिर आप दूर भागने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपके साथ में ऐसा है कि आप खुद को कंपेयर कर रहे हो लोगों के साथ। देखो, लोगों के साथ कंपेयर करना खुद को गलत नहीं होता, लेकिन कंपैरिजन हेल्दी होना चाहिए, अनहेल्दी नहीं। एक कंपैरिजन ऐसा होता है कि सामने वाला कुछ कर रहा है, हम भी वो करेंगे, और करने के बाद पता चला आप बीमार हो गए लेकिन फिर भी आप करे जा रहे हो। ओके, तो वो वाला कंपैरिजन नहीं रखना है। ये कंपैरिजन रखना कि सामने वाला वो कर रहा है तो हम भी करें, करके देखते हैं, अच्छा रिजल्ट आया तो कंटिन्यू रखते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप मान लो 5 to 7 पढ़ते हो सुबह और 5 to 7 शाम को। अब आपने किसी और को देखा वो तो रात भर पढ़ता है, फिर आपने भी रात भर पढ़ना शुरू किया, तो सामने वाले की तो हेल्थ खराब नहीं हुई लेकिन आपकी हो गई, आप फिर भी कंटिन्यू रख रहे हो। क्यों? क्योंकि उसने तो भाई अच्छा करा स्कोर, अब मेरा तो है नहीं तो मुझे ये करना पड़ेगा। तो इससे ये हुआ कि जितने आपके आ रहे थे, जो आपका रैंक बन रहा था वो भी गया हाथ से, ठीक है। तो ये नहीं करना। कंपैरिजन करो भी तो हेल्दी होना चाहिए, अनहेल्दी नहीं। ये आप स्टूडेंट्स के लिए है, तो वो करो जो आपको अच्छा फील करवाता है, जिससे आपका कुछ लॉस नहीं हो रहा। अगर आप देखोगे आपने कंपैरिजन किया, आपने खुद को कंपेयर किया किसी के साथ, उसके बाद में आपका लॉस होने लग गया, वो चीज वहीं पर रोक दो, ठीक है, क्योंकि फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपके लिए है। इससे हटके देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हो। और स्टूडेंट्स को मैं कहूंगी आप लोग हो सके तो क्लियर कॉर्ड्स जरूर पहने, इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। प्लस यहाँ पर कुछ लोग काफी स्लो रहते हैं तो उसमें थोड़ी सी तेजी लाने की जरूरत है, तो वो हेल्प कर देगा आपको। ओके, 8 of Pentacles एंड देन वी हैव जजमेंट। तो कोई विश, फिर से कहूंगी आपकी कोई विश, बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। डिवाइन टाइमिंग है, तो आपको पता होगा आप किसकी डिवाइन टाइमिंग, किस तरह की डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे थे, तो वो आपका डिवाइन टाइमिंग फेब्रुअरी में आएगा। आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपको क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा, तो इसको छोड़े बिल्कुल भी नहीं। बहुत से लोग नर्वस होकर छोड़ देते हैं, पहले मैनिफेस्ट करते हैं हमें अपॉर्चुनिटी मिले, प्रपोजल मिले, मिलता है तो भाग खड़े होते हैं, तो वो मत करना। ओके, आगे बढ़ो, चाहे ठीक है अगर 4 लोग मजाक बना भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, अभी तो आप ट्राई कर रहे हो ना, जब आप बन जाओगे ना तब आप उनको जवाब दे देना। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, तो जो भी गोल्स आपके हैं आप अचीव करने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था फेब्रुअरी में ये होगा। मेडिटेट, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके आप मेडिटेशन वगैरह करें और सोच समझ कर आगे बढ़ें, और किसी से कुछ कहें, ध्यान रखें, कुछ भी बोलने से पहले ध्यान रखें क्या बोल रहे हैं। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो जो भी टफ साइकिल्स हैं आपकी लाइफ में चल रहे हैं काफी लंबे टाइम से, फेब्रुअरी में वो एंड हो जाने वाले हैं। कंग्रेचुलेशंस। और भी यहाँ से देख लेते हैं क्या निकल कर आता है, एंड देन मैं आपको बताने वाली हूँ क्या आपको और ध्यान रखना चाहिए। ट्रैवल आप कर सकते हैं, ये आपके सक्सेस को लेकर ही है, काम को लेकर ही है। और यहाँ पर ये उन लोगों के लिए मैसेज जाता है जिन लोगों को पढ़ने का शौक नहीं है, वो पढ़ें, और अगर आपको पढ़ने का बहुत शौक है तो आपको मौका मिलेगा रिसर्च का और इससे स्टडी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करने का, ठीक है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर चेंज होगा बहुत से लोगों का। आप कुछ वो करने वाले हो जो आपको करना पसंद है। सॉरी, देख लेते हैं और यहाँ से क्या आपके लिए आता है, किन चीजों का आपने ध्यान रखना है। रिकॉग्नाइज योर फर्स्ट थॉट। सुबह सुबह उठते हैं, क्या विचार आता है मन में, उस पर ध्यान दें। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं तो उनको हटाने की जरूरत है। कैसे हटाएंगे? जब भी कुछ नेगेटिव आप सोचें तो तुरंत उसके ऊपर कुछ पॉजिटिव सोच लेना है। इससे ये होगा कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनका असर मिट जाएगा। ऐसा बोलते हैं कि एक पॉजिटिव थॉट 100 गुना ज्यादा बेहतर तरीके से काम करती है कई सारे नेगेटिव थॉट्स पर। तो आप बस कुछ भी अगर आपके मन में ख्याल आता है, तुरंत आप उस पर कुछ पॉजिटिव, लाइक नेगेटिव अगर सोचते हो तो पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचते हो तो बहुत अच्छी बात है। एक काम आपने और करना है, अप्रिशिएट एवरीथिंग, यानी कि जो भी आपके पास है उसको अप्रिशिएट करें, थैंकफुल रहें। थैंक्स बोले मदर यूनिवर्स को, जिनको भी आप मानते हो उनको। ठीक है। एंड एक मंत्रा मैं आपको दूंगी जो कि आपने चैंट करना है जब भी फुल मून या न्यू मून हो, आपको लगे एनर्जी आपकी अप एंड डाउन होती है। चैनल है मैसेज तो मैं आपको दे रही हूं। ओम नमो नारायणी, ये आपको हमेशा चैंट करना है, और चाहे तो न्यू मून या फुल मून के टाइम करें, क्योंकि आपकी एनर्जी थोड़ी सी अनबैलेंस्ड हो जाती है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अब मैं कार्ड्स चेक करने वाली हूँ लोगों के लिए जो कि एयर साइन में आते हैं। पहले कर लूँ मैं कैमरा ठीक। ओके, तो जिनकी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लेट्स सी कि फरवरी आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ में आप क्या देखने वाले हैं, प्रोफेशनल लाइफ में क्या देखने वाले हैं, हेल्थ में, स्पिरिचुअलिटी में, मैनिफेस्टेशन में। और इसके अलावा अगर कुछ मैसेजेस मुझे रिसीव होते हैं, चैनल करती हूँ तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। रेमेडीज चैनल करूँगी तो वो भी शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं पर्सनल लाइफ में क्या कुछ है आपके फरवरी मंथ में। Five of Swords, Nine of Wands, Eight of Wands and Ten of Pentacles। मैरिड हैं अगर आप तो इश्यूज रहेंगे आपके मैरिड लाइफ में फरवरी में, सॉरी टू से। और ये होगा बातों को लेकर, ये होगा एक्सपेक्टेशंस को लेकर। या तो आपकी फैमिली आपसे और आपके पार्टनर से कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, कुछ बहुत ज्यादा, और आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका पार्टनर नहीं सुन रहा, आपकी फैमिली भी नहीं सुन रही, तो उसको लेकर कुछ चीजें रहेंगी। है ये आपके पार्टनर और आपके फैमिली के बीच में इश्यूज हैं जिसके चलते अशांति है फरवरी में। ऐसा भी हो सकता है कि अगर फैमिली बीच में ना भी पड़े तब भी आप दोनों के बीच में मनमुटाव थोड़ा सा दिख रहा है। एंड अगर आप अनमैरिड हैं तो आप लोग थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं इस बात को लेकर कि आपकी फैमिली आप पर प्रेशर डाल रही है कि आप शादी करें, जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। मैरिड हैं उन लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि किड्स को लेकर परेशानी खड़ी हो सकती है। आपके फैमिली मेंबर्स कह सकते हैं कि भाई बच्चे क्यों नहीं है, बच्चे होने चाहिए। तो ये चीजें हो सकती हैं, ये ज्यादातर फैमिलीज में ये है ही। खैर, और अगर आपके किड्स हैं तो उनको लेकर थोड़ा सा आप चिंता में रह सकते हो। तो पर्सनल लाइफ में तो थोड़े बहुत इश्यूज लग रहे हैं, लेकिन इनका सोल्यूशन है आपके पास। ऐसा नहीं है कि ये परेशानियां ऐसी, इनका सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है। वही है कि थोड़ा अगर बैठकर शांति से सोचोगे, इसको सुलझाने की कोशिश करोगे, सुलझ जाएगा। कोई ऐसा मैटर नहीं है, सुलझ नहीं सकता। बात सिर्फ इतनी है कि आप टाइम नहीं दे रहे। ओके, अगर आप सिंगल हैं, लाइक कोई पार्टनर आप चाहते हैं, तो फरवरी के मंथ में आपको हो सकता है अरेंज मैरिज जैसा अगर मैं देखूं तो हाँ, कोई आपको मिल सकता है। लव मैरिज आप चाहते हो या अभी जस्ट आप किसी को डेट करना चाहते हो तो फरवरी मंथ में मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, किसी से चैट वैट हो सकती है, मैसेजेस आपके एक्सचेंज हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा गाड़ी आगे बढ़ेगी वो नहीं दिखता। और ज्यादा आगे आप बढ़ना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर आए, जो कि आप नहीं आते हो जल्दी। चेंजेस आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो आपकी विशेष पूरी हो, लेकिन आप चेंजेस आपको पसंद नहीं है, आप कुछ बदलना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई पार्टनर चाहिए तो आप सीधी सी बात है, आपको मिलना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, तो वो चीज आपको अच्छी नहीं लगती। आपको अपने हिसाब से मिलने जाना है, डेट करना है, अपना डेट फिक्स करना है, टाइम फिक्स करना है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं फरवरी मंथ में तो कोई आपको मिल जाएगा।
ठीक है। तो पर्सनल लाइफ बहुत पॉजिटिव नहीं है, बट इतना निगेटिव भी नहीं है। ये बस ये है कि आप एक्शन कैसे लेते हो। अगर आप सुलझाने की कोशिश करोगे, आपकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। ऐसी समस्याएं नहीं है क्योंकि कोई मेजर काना नहीं है। ऐसी समस्या नहीं है कि भाई आप हाथ पैर मारते रहो फिर भी कोई चेंज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही है कि आप ट्राई नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो, एक्शंस पर डिपेंड करता है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर देख लेते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। सेपरेशन अगर आपका चल रहा है तो सेपरेशन भी आपके पार्टनर के साथ अगर चल रहा है तो वो तब भी खत्म होगा जब आप फैमिली को इन्वॉल्व करोगे, मतलब कोशिश करोगे काम बनेंगे। पर्सनल लाइफ में नहीं करोगे तो फिर ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, मैंने आपको क्लियरली बता दिया। हेल्थ से जुड़े अगर फैमिली में इश्यूज हैं, आपकी नहीं, आपकी तो हेल्थ अभी मैंने देखी नहीं। अगर फैमिली में किसी की हेल्थ खराब है तो हाँ थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, मतलब अच्छा हो जाएगा फिर कोई प्रॉब्लम हो गई फिर वही एक्शन की बात आ जाती है। आप थोड़ा खोजबीन करें, अच्छा ट्रीटमेंट लें तो ये दिक्कत निकल जाएगी। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर देख लेते हैं क्या है। अगर अभी तक आप कोई काम नहीं कर रहे थे तो काम मिलने के चांसेस हैं। जॉब अगर आप सर्च कर रहे थे, जॉब आपको मिल जाएगी, या कोई नया बिजनेस आप छोटा मोटा सा शुरू करोगे। एंड सॉरी गाइस, एक कॉल था। हाँ जी, तो मैं बोल रही थी कि आप छोटा मोटा कोई काम शुरू कर सकते हो या आपको जॉब मिल सकती है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप जॉब चेंज करें। अगर ऑलरेडी आप कर रहे हो कहीं पर जॉब, तो जहां जॉब कर रहे हो उससे बेहतर आपको ऑफर मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप जॉब करते हैं उसके साथ ही साथ आप बिजनेस करोगे। और काफी सारे लोगों के लिए ये संदेश भी है कि ओके, अगर आप परेशान हो स्पिरिचुअलिटी को लेकर और अपने करियर को लेकर, ये है कुछ लोगों के साथ में कि आप जो जॉब कर रहे हो, जहां पर जॉब कर रहे हो वहां पर इतना टाइम नहीं बचता कि आप अपने टैलेंट पर काम करें। कुछ तो गिफ्ट्स आपको मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से और आप चाहते हो कि आप उस पर काम करो, लेकिन आपको टाइम नहीं मिल पा रहा। तो सवाल आपके मन में ये भी है कि क्या आपको जो आपका जॉब है वो छोड़ देना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए, लाइक हीलिंग एंड कार्ड रीडिंग, या फिर क्या करें आप। तो आपके लिए संदेश ये है कि भाई जॉब आप ना छोड़ें। आप स्पेशलिटी पर काम करना चाहते हो, अपने किसी टैलेंट पर काम करना चाहते हो तो टाइम निकालो। जैसे भी आप टाइम टेबल सेट कर सकते हो वो करो, लेकिन ये काम मत करो, ये आपको खतरे में डाल देगा। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं। ठीक है, फरवरी में बहुत बड़ा कुछ मैं नहीं देख रही हूँ, बहुत बड़े स्तर पर कुछ होने वाला है, लेकिन आप शुरू जरूर कुछ कर रहे हो। तो ओके, मैं ये देख लेती हूँ कि ये कहाँ जाएगा। आप जो भी शुरू कर रहे हो, जो भी नया है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, वो आपको कहाँ लेकर जाएगा। ओके, तो सक्सेस इसमें मिलेगी, लेकिन पहले काफी ज्यादा स्ट्रगल है जो आपको देखना पड़ेगा। और सक्सेस आपको मिलेगी जाकर वही मार्च अप्रैल आ रहा है। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो आपको हेल्प करेगा, आपको बताएगा कि दिक्कत कहाँ पर आ रही है, क्यों आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़े से स्टक हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे। ओके, और ये कोई वाटर साइन का बंदा है जो आपको हेल्प करेगा। तो आप जो भी अभी शुरू करने का सोच रहे हो ना, आप शुरू करो, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आपने नहीं रखनी है। ठीक ठाक है, चलता है तो, और नहीं भी चलता है तब भी कंटिन्यू रखो, आपने रोकना नहीं है। अगर लगातार प्रयास करोगे, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड आया जो कि बताता है कि आपको लगे रहना है, गिव अप नहीं करना। तो अगर आप लगे रहे तो आगे चलकर प्रॉफिट बड़ा होगा। ओके, स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं क्या कुछ है फरवरी में। आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, किसी एग्जाम का वेट कर रहे हो। टॉवर की एनर्जी है यहाँ पर, 10 ऑफ कप्स भी है। ओके, तो देखो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा, या जो भी जिसके लिए भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आउटकम आपका पॉजिटिव आएगा, लेकिन आप इसको कहीं ना कहीं अपनी निगेटिविटी से चेंज ना कर दो, इस बात का डर है फरवरी में। ठीक है, ये संदेश आपके लिए मिला है। आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये नहीं मिला तो जिंदगी खत्म। तो अगर आप इस तरीके से सोचने वाले हो तो बेशक यहाँ पे ये जो 10 ऑफ कप्स है ना, ये 5 ऑफ कप्स बन जाएगा। आपको पता है 5 ऑफ
कप्स बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है। तो ये आप ना करें। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल पा लेते हो, अपनी ओवर थिंकिंग पर, अपने डर पर जीत पा लेते हो, तो ये 10 ऑफ कप्स ही रहने वाला है। अदरवाइज ये वाली एनर्जी अगर रही तो ये 5 ऑफ कप्स हो जाएगा। ओके, इसलिए ये कार्ड यहाँ पर इसकी पोजीशन बनी है। अगर लास्ट में होता ना तो जयराम जी की, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो, अभी भी टाइम है, आप इसको चेंज कर सकते हो। और जो यहाँ पर एनर्जी आ रही है, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना, कार्ड रीडिंग में तो बहुत पॉजिटिव आया लेकिन बाद में तो पॉजिटिव हुआ नहीं, तो वो ऐसे ही होता है। कार्ड रीडिंग में एंजल्स कह रहे होते हैं कि ये आउटकम आपको मिलने वाला है, लेकिन फिर आप अपनी एनर्जी चेंज करते हो, फिर चीजें अलग हो जाती है। फिर आप कहते हो अरे कार्ड रीडिंग में ही कोई दोष है। कार्ड रीडिंग में दोष नहीं होता, दोष होता है हमारी एनर्जीज में, हमारी सोच में, हमारे काम में, ठीक है। तो ये मत करो, अगर ऐसा करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। और हमेशा एक बात याद रखो कि यूनिवर्स अगर हमें कुछ देती है हमारे अच्छे के लिए, अगर हमसे कुछ लेती है तो हमारे अच्छे के लिए, अगर हमें कुछ नहीं देती है तो हमारे अच्छे के लिए। तो ये तो अपने मन से निकाल ही दो कि अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तो आपकी किस्मत बुरी है या यूनिवर्स आपको देना नहीं चाहती। भाई क्यों नहीं देगी? आपने कौन सा यूनिवर्स का टिफिन चुरा के खाया? ऐसा तो है नहीं, राइट। तो अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो यानी कि या तो आप कहीं पर गलती कर रहे हो, उसको जिस तरीके से आपने अट्रैक्ट करना है उस तरीके से नहीं कर पा रहे, या फिर आपने जो विश रखी है यूनिवर्स के सामने वही गलत है। जैसे कि अगर आप साईं बाबा में मानते हो तो उनका, अगर आपने कभी उनके बारे में पढ़ा है, उनसे जुड़े लाइक बुक्स वगैरह या कुछ भी आपने कहीं कुछ रीड किया है, तो बाबा, आप कहीं भी रीड करो, बाबा के लिए लिखा रहता है कि जब भी आप उनसे कुछ मांगते हो उनके मंदिर में जाकर, तो बाबा आपसे कहते हैं कि पहले जाओ, सोचो कि ये जो आप इच्छा मेरे सामने रख रहे हो, आप ये जो मुझसे मांग रहे हो कि बाबा मुझे ये दे दो, वो आपने मांगनी चाहिए या फिर नहीं मांगनी चाहिए। पहले जाओ और सोच के आओ, ऐसा बाबा बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी ये आदत है, हमें कुछ अच्छा लगा तो हम भागकर हमें ये दे दो, हम नहीं सोचते इसके बाद हमारा होगा क्या, राइट। तो अगर कोई एग्जाम आप पास नहीं कर पा रहे हो, अगर कोई इंटरव्यू आप नहीं क्लियर कर पा रहे हो, तो आपको सोचने की जरूरत है कि क्या यही आपको करना है, कि ऐसा तो नहीं कुछ और आपको करना है और आप इसके पीछे भाग रहे हो। ओके, सो दोष देने का कोई मतलब नहीं है, मतलब वहां बनता है जहां पर हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढे। गालियां देने से, नाराज होने से, रोने से, धिक्कारने से, ये गलत है, वो झूठा है, ये फेक है, ये इससे कोई काम नहीं बनने वाला। अगर बनता हो तो आप करके देख लो, ठीक है। तो आपको ध्यान देना इस बात पर, नेगेटिविटी में ना रहें, पॉजिटिव रहें, चीजें अच्छी होंगी। देख लेती हूँ हेल्थ कैसी रहेगी आपकी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, एंड देन यू हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा आप ध्यान रखें, कुछ रूटीन आपने अपनाया है, आई थिंक चीजें चेंज करी हैं, और खाने पीने की भी और सोने की, जागने की, कुछ तो आप चेंजेस ला रहे हो, और जो कि ला रहे हो बहुत अच्छे हैं। तो फरवरी में आपकी हेल्थ बहुत मस्त रहने वाली है, सो डोंट वरी, चीजें आपको पॉजिटिव दिखेंगी। जो चेंजेस आप लाए हो उनको बनाकर रखो, उसे ये नहीं करना है कि 4 दिन आपने अपनाया फिर 5वें दिन आपने उसको छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, तो ये मत करना। ये कैमरा सेट क्यों नहीं हो रहा आज? ओके, तो देख लेते हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर क्या कुछ है आपके लिए संदेश। अगर आप किसी स्पेशल जर्नी में हो तो आपको क्या करना है, क्या नहीं। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन यू हैव स्ट्रेंथ। हाँ, कुछ चीजें हैं जो आपको तकलीफ दे सकती हैं, लेकिन ये कार्मिक क्लेंजिंग है। जो स्पेशलिटी में लोग हैं, जो जर्नी में हैं, उनको पता होगा अभी कि कार्मिक क्लेंजिंग और ये सब कुछ क्या है। तो वो हो सकता है पहले, दूसरे या तीसरे दिन, लेकिन उसके बाद फिर आप अपने आप को और ज्यादा मजबूत पाओगे। आपको समझ आएगा कि ये जो हुआ ये किस लिए हुआ, ये तकलीफ मिली, ये क्यों मिली, यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाहती थी, बताना चाहती थी। आप पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, पहले से भी ज्यादा आप खुद को लोगों के सामने साबित कर पाएंगे। एक आपका ऑरा ऐसा बन जाएगा कि लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपकी तरफ एक पुल सा महसूस करेंगे, आपसे एडवाइस लेंगे और आपके आगे पीछे घूमते रह जाएंगे, ठीक है। तो ये होने वाला है, बट शुरू के जो फरवरी के जो दिन हैं 1 2 3, लाइक पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, ये थोड़े से भारी रह सकते हैं, लेकिन आगे का पूरा मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका बर्थडे है फरवरी में तो पहले तो मैं आपको बर्थडे विश कर देती हूँ, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और उसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि आपका मंथ है तो आप जरूर खुद में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करें और कोई रेजोल्यूशन जरूर आप लें, ठीक है। ये मुझे ये करना है आज से, ये करना है आज से, ये करना है, कुछ भी आप कर सकते हो, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा।
ठीक है, इससे हटके देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हैं। स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, एंडिंग होगी कुछ चीजों की, कोई कार्मिक साइकिल है अगर उसका, परेशान ना हो। अगर आप किसी अच्छे रिलेशनशिप में हैं तो वो एंड नहीं होने वाला है, क्योंकि सीधा वर्ल्ड के बाद में 2 ऑफ कप्स आया तो आप डर गए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ टॉक्सिक है तो बेशक वो एंड होगा, इसके लिए तो हाँ जी। अगर आपको बुरा भी लगता है तो भी मैं कहूंगी कि जो है सो है। अगर कुछ टॉक्सिक है तो वो एंड होगा। अगर आपका कनेक्शन अच्छा है तो वो चलेगा और ज्यादा मजबूत होगा, एंड कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। और हो सकता है कि अगर आप किसी अच्छे रिलेशनशिप में हो तो फरवरी के एंड तक आपकी एंगेजमेंट या शादी की भी बातें हों, एंड रिकंसिलिएशन किसी से चाहते हो तो उसके भी हाई चांसेस हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ओके, तो और देख लेते हैं आपके लिए क्या है। What do you need to release? आपको फेब्रुअरी मंथ में ये जरूर सोचना है, मेडिटेट करते वक्त आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या छोड़ना है और क्या अपने जीवन में लेकर आना है। ठीक है, तो ये मंथ इसके लिए काफी अच्छा रहेगा। एंड होल्ड योर विजन, एग्जैक्टली वही चीज आपके लिए आई। मेडिटेशन करें और ये जानने की कोशिश करें कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपने रखना है, क्या नहीं रखना है, एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो ये टाइम है, और यहाँ पर एक्वेरियस का कार्ड भी आ गया है। सो ये टाइम है खुद को दिखाने का, खुद को साबित करने का। तो इस टाइम को यूं ही बेकार ना जाने दें, इस मंथ को यूं ही बेकार ना जाने दें, खुद को साबित करें। आप बहुत टैलेंटेड हो, कैपेबल हो बहुत सी चीजें करने के लिए। सो ट्रस्ट करें यूनिवर्स पर एंड टॉक टू योर एंजल्स, और अपने एंजल से बात करें और आगे बढ़ें। आपको हेल्प पक्का मिलने वाली है, जो हायर पावर है उसका सहयोग रहेगा। सो इसको मिस ना करें। एंड यहाँ पर आपके लिए आता है प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आए उसको एक्सेप्ट करें। ये मैंने आपको पहले भी बोला है, ट्रांसफॉर्मेशन आपको अच्छे नहीं लगते, चेंजेस आपको अच्छे नहीं लगते, लेकिन चेंजेस आपके लिए अच्छे हैं, और आप में इतनी हिम्मत है कि आप उनको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें और कुछ अच्छा क्रिएट करें उससे। सो इसको जरूर करते रहें, आगे बढ़ते रहें और हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होकर, पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो कि वाटर साइन में आते हैं, यानी कि जिनकी राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लेट्स सी फरवरी का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ लेकर आ रहा है आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, स्पेशलिटी के लिए। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी परेशान ना, उनके लिए भी मैं देखने वाली हूँ कार्ड्स। और अगर कोई रेमेडी मैं चैनल करती हूँ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आपको क्या करना है फरवरी मंथ में। सो डोंट वरी, लेट्स सी। सबसे पहले देखते हैं पर्सनल लाइफ में क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो। ओके, सबसे पहला कार्ड आपके लिए आता है पेज ऑफ सोर्ड्स, देन यू हैव पेज ऑफ कप्स एंड यू हैव द हैंग्ड मैन। पर्सनल लाइफ में बहुत बड़े बदलाव मैं नहीं देख रही हूं, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा फरवरी में भी। हाँ, अगर किसी से अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और कुछ टाइम से आपकी बातचीत होनी बंद हो गई थी तो वो शुरू हो जाएगी। अगर आप सिंगल हो तो आपको कोई मिल सकता है। रिलेशनशिप में आओगे ऐसा मैं नहीं देख रही, हो सकता है आगे चलकर रिलेशनशिप में ये रिश्ता बदल जाए, लेकिन पहले फ्रेंडशिप ही होने वाली है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जैसा है वैसा ही रहने वाला है, कुछ बड़े चेंजेस नहीं है पर्सनल लाइफ में, बताने की मैं ये कोशिश कर रही हूँ। हाँ, अगर कुछ ऐसे मामले हैं जिनको लेकर आप बहुत परेशान हो हाल फिलहाल में, फैमिली से जुड़े हुए, आपके पेरेंट्स से जुड़े हुए, तो उनका हल आपको मिल सकता है, लेकिन वो फरवरी के लास्ट वीक में होगा। पेज की एनर्जी है पेज ऑफ वैंस, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पर बस ये है कि जो भी है नया, एक नयापन सा आप महसूस करोगे आपकी पर्सनल लाइफ में। मतलब नयापन से मेरा ये मतलब नहीं है कि बहुत कुछ आप अचीव करने वाले हो,
ऐसा होता है ना कई बार, हमें यूं ही बैठे बैठे बुरा लगने लग जाता है, हम कहते हैं अरे बोरिंग सा फील कर रहे हैं, अरे कुछ अच्छा नहीं है। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें अच्छा फील होता है, हमें पता ही नहीं होता कि हमें अच्छा फील क्यों हो रहा है। तो वो वाली एनर्जी है। फेब्रुअरी मंथ में आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, नयापन सा लगेगा आपको, हो सकता है मौसम ही बड़ा प्यारा लगे। ये एक रीजन रहेगा, वैसे बहुत बड़े बदलाव नहीं है, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हो, अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो तो कुछ नयापन लाने की कोशिश कर सकते हो। जैसे कि अगर आप 4-5 सालों से अपने पार्टनर के साथ में हो तो कुछ नया करोगे कि अरे शुरू में हम मिले थे, कैसे करते थे बात, वैसे चल वैसे बात करते हैं, वैसे कुछ नई नई चीजें करते हैं। या कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह आपको मिल गई तो उनको आप इंजॉय करोगे। उसी जब शुरू में मिले थे तो जिस तरीके से डेट वगैरह करते थे वो चीज करने का मूड आ जाएगा कि चलो यार वैसे ही डेट करते हैं, वैसे ही बातें करते हैं। तो ये सब कुछ रहेगा, इसके अलावा कुछ हटकर नहीं है, तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। ओके, सो ठीक है, अच्छा है कि कुछ बड़े उतार नहीं है। चढ़ाव तो वैसे ही बहुत कम होते हैं, उतार ही ज्यादा हो जाते हैं, तो वैसा कुछ नहीं है। सो इसके लिए थैंकफुल रहें, जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। देख लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ में क्या है। लेट्स सी। सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स। आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, या तो आपके सामने ऑप्शंस कई सारे आ जाएंगे ओके इसको लेकर, या फिर ऑप्शंस नहीं भी हैं तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर कंफ्यूज रहोगे कि यार मैंने जो मांगा ये वही है कि दूसरा मुझे कुछ चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो हमने कोई जॉब मैनिफेस्ट करी और आपको वो जॉब मिल भी गई, उसके बाद मिलने के बाद आपको वो संतुष्टि नहीं लग रही है, तो आपको लग रहा है यार ये मेरी मैनिफेस्टेशन का ही नतीजा है या फिर ये ऐसे ही ऐसे ही हल्के में, तो वो चीज रहेगी। या फिर ऐसा होगा अपॉर्चुनिटीज कई सारी मिलेंगी जिनके बीच में आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हो और जॉब कर रहे हो ऑलरेडी, तो उसमें कंफ्यूज रहोगे कि जॉब करें हम या बिजनेस करें। किसी में टाइम लगा रहे हो तो सोच रहे होगे कि अरे यार इतना टाइम लगाना चाहिए, इतनी एनर्जी लगानी चाहिए या फिर नहीं लगानी चाहिए। तो कंफ्यूजन सा है और थोड़ी उदासी सी है, लेकिन ये हल्का फुल्का ही है, बहुत ज्यादा नहीं। इसको आप हैंडल कर सकते हो, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एक भी मेजर का ना नहीं है। ये बस आपके मन का है, मतलब मन अगर आपका लग गया तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो थोड़ा सा उबा हुआ सा फील करोगे, क्या बताऊं मैं ठीक है, थोड़ा बोरिंग सा आपको लगेगा कि यार ऊब गए हैं इस रूटीन से, तो वो चीज रहेगी। ओके, ऑलराइट, स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं कि क्या है। हाँ, अगर आप कोई जॉब या बिजनेस करना चाहते हो, जैसे अभी कुछ कर नहीं रहे हो, करना चाहते हो, तो उसकी शुरुआत हो जाएगी गले ने साथ देना बंद कर दिया क्योंकि ये 4th पाइल है, बहुत बोलना पड़ जाता है मैं पानी पी लेती हूँ। ओके गाइज, आई एम बैक। मैं सारे फैमिली मेंबर्स हंस रहे होंगे आज कि ये तो दी को क्या हो गया ओके, तो मैं स्टूडेंट्स के लिए देख रही थी, देखते हैं क्या कुछ रहेगा फरवरी के मंथ में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं है, आप बहुत टेंशन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, लेकिन मंथ एंड में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो कि आपकी हेल्प कर देगा और आपकी ये जो टेंशन है ये खत्म हो जाएगी। शुरुआत में तो वैसे 1 हफ्ता तो आपका बहुत ही भारी जाने वाला है, लेकिन उसके बाद चीजें धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको ये भी एडवाइस दूंगी कि आप हो सके तो अपने से जो आप बड़े हैं उनसे सलाह लें, उनसे बात करें, या कोई अगर किसी गुरु को आप जानते हो, गुरु से मेरा मतलब है जैसे आप कॉलेज में हो तो कई सारे सब्जेक्ट्स हैं और कई सारे जो टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो आते हैं आपको पढ़ाते हैं, तो उनमें से कोई तो आपका फेवरेट होगा, कोई तो आपको लगता होगा ना कि ये थोड़ा करीब है, क्लोज है, तो आप उनसे थोड़ी बात करने की कोशिश करें। अदरवाइज आप ऑनलाइन किसी से बात कर सकते हैं, कोई ट्यूशन कुछ ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप बात कर सकते हैं, और नहीं तो आप काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन आजकल सब कुछ अवेलेबल है, राइट? क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स हैं, जो एनर्जी बन रही है, उससे ऐसा लगता है जैसे आपके मन में बहुत सी बातें हैं और आप किसी को बोलते नहीं हो, आप सिर्फ सुनते हो लेकिन बोलते नहीं हो। इसकी भी सुनी, उसकी भी सुनी, उसकी भी सुनी, उसकी भी सुनी। सी ये कार्ड देखो,
तो यहाँ पर इतने सारे क्रो, और ये यहाँ पर भी लगातार ये बोले जा रहा है इसके कानों में, और ये इतना परेशान है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आप सबकी सुनते हो और अपनी की कहने के लिए या तो सिचुएशन नहीं बनती, या फिर कहना ही आपको पसंद नहीं है क्योंकि आप थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप हो, राइट। लेकिन आपको कहने की जरूरत है। आप या तो जैसे 7 कप्स ऑफ टी मैंने बताया था, एक साइट है, वहां पर जाकर अपनी दिल की बात कह सकते हो, क्योंकि आपको लोगों से शेयर करना पसंद नहीं है, कोई क्या सोचेगा, इमेज बिगड़ जाएगी, इनसिक्योर होते हो आप लोग, तो इसके चलते तो आप ऐसी कोई साइट देखें जहां पर आपको अपनी पहचान नहीं बतानी होती। तो 7 कप्स ऑफ टी का मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं वहां पर एज अ लिसनर काम करती थी। तो अभी मुझे नहीं पता कि वहां का माहौल क्या है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। तो वहां अपने मन की बात आप कह सकते हो, थोड़ा आपको हल्का फील होगा। ओके, हो सकता है इससे आपकी पढ़ाई पर थोड़ा आप चेंज भी कर पाओ, कंसंट्रेट अच्छे से कर पाओ। हाँ, रिजल्ट वगैरह के लिए अगर आप देख रहे हो रीडिंग, तो बहुत पॉजिटिव तो मुझे नहीं दिख रहा। लेकिन आप ओके, आप एक काम करना, आप जो 7 चक्रास के लिए अफर्मेशंस होते हैं ना, वो चैंट करना शुरू कर दो। काफी हद तक इससे आउटकम चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर रिजल्ट को लेकर बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा, लेकिन हो सकता है कि चीजें चेंज हो जाएं, क्योंकि काफी हद तक काम करती हैं। अगर आप मुझसे मंत्र की बात करो तो मैं साईं बाबा का एक मंत्र आपको दे सकती हूँ, जो कि बहुत अच्छे से काम करता है, उसकी तो मैं गारंटी ले सकती हूँ। तो वो अगर आप चैंट करें तो पॉजिटिविटी आपको दिखेगी आपके रिजल्ट में। तो मंत्र है ओम श्री साईं अपराजिताय नमः। ओम श्री साईं अपराजिताय नमः। फिर से रिपीट कर देती हूँ, ओम श्री साईं अपराजिताय नमः। ये आप चैंट करो 108 बारी, तो आपका जो रिजल्ट है, जो अब भी बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा, बाबा चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको पॉजिटिविटी दिखेगी। ऑलराइट, और देख लेते हैं आपकी हेल्थ का क्या सीन है, हेल्थ कैसी रहने वाली है। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी यहाँ पर, अरे वाह, बहुत ही अच्छी हेल्थ रहेगी। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ, डाइट वगैरह आप काफी ज्यादा संभल कर अपनी चला रहे हो, क्या खाना है, नहीं खाना है, किस टाइम सोना है, जागना है, वो सब कुछ बहुत अच्छे से देख रहे हो। यहाँ पर जो एक ये जो 4 ऑफ कप्स का कार्ड दिखा है, वो शायद इस वजह से भी हो सकता है कि जो काम आपका है वो कहीं ना कहीं रुकावट डाल रहा है आपके हेल्थ रूटीन पर, तो उसकी वजह से। बट आप ठीक कर लोगे, आप सेट कर लोगे, आप समझदार हो, मेच्योर हो, आपको पता है कैसे करना है। हेल्थ को लेकर वैसे आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हो, तो हेल्थ आपकी नहीं बिगड़ेगी। तो फरवरी में बहुत अच्छी दिख रही है। और कुछ ऐसे शौक भी आप पूरे करने वाले हो जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। जैसे गेम्स खेलना पसंद है या कहीं पर घूमना जाना पसंद है, तो वो आप करोगे। तो हेल्थ आपकी पूरे 100 में से 100 आपको मिलते हैं हेल्थ को लेकर, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में देख लेते हैं क्या कुछ है। स्पिरिचुअलिटी, अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ये जर्नी आगे बढ़ने वाली है और आप बहुत कुछ रिसीव करने वाले हैं। कुछ भी ऐसा है जो कि टॉक्सिक है या आपको समझ नहीं आ रहा है स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ, तो कोई आपको गाइड करेगा और आप अपनी जर्नी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाओगे। स्पिरिचुअलिटी में मैं ये तो नहीं देख रही कि आपको दूसरों से जुड़ा हुआ कुछ चाहिए, यहाँ पर आप खुद को ही खोज रहे हो। तो ये खोज आपकी पूरी होगी फरवरी मंथ में, ठीक है। अगर आप किसी कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम या सोलमेट, तो हाँ, यहाँ पर काफी पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और आपको कई सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर कुछ भी उतार चढ़ाव रहते हैं स्पेशलिटी में, कुछ टफ साइकिल्स चलते हैं, तो वो क्यों चलते हैं उनका आपको पता लगेगा। तो स्पेशलिटी में भी मैं आपको 100 में से 100 ही देती हूँ। मैनिफेस्टेशन को लेकर देख लेते हैं। ओके, तो मैनिफेस्ट आप आई थिंक स्टेबिलिटी को लेकर कर रहे हो, पैसे को लेकर कर रहे हो, आपकी विशेष है। आप आई थिंक बहुत कुछ बाय करना चाहते हो, पता नहीं मुझे ये मैसेज क्यों मिल रहा है। जैसे आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको अच्छे कपड़े चाहिए, आपको पोजीशन चाहिए, बहुत कुछ है। मटेरियल वर्ल्ड से आप बहुत जुड़े हुए हो, जबकि स्पेशलिटी के लिए भी कार्ड्स कुछ कम नहीं आए, बट यहाँ से भी है। तो आपके हिसाब से एक बैलेंस बनना चाहिए स्पेशलिटी में और आपके प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, तो उसके लिए काफी ज्यादा प्रयास कर रहे हो। तो हाँ, ये आपकी विशेष पूरी हो जाएंगी, बट धीरे धीरे। फरवरी मंथ में मैं नहीं इतना देख पा रही हूँ, लेकिन आगे के महीनों में, यानी कि मार्च से शुरू होगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये बहुत अच्छे महीने आपके रहने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके आप जो भी चाहते हो आप अचीव कर पाओगे। ओके,
डेथ का कार्ड यहाँ पर इसलिए है क्योंकि कुछ अगर किसी भी चीज को लेकर कंफ्यूजन है, लाइक मुझे पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, जो कि आपके करियर के लिए भी आया था, तो वो कंफ्यूजन आपका धीरे धीरे करके एंड हो जाएगा। बट ये भी फेब्रुअरी के लिए नहीं है गाइस। आपके रीडिंग में फेब्रुअरी की कर रही हूं, लेकिन आगे तक के आपके कार्ड्स आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक आप ये रीडिंग देख ही इस वजह से रहे हो कि आगे पूरा साल का पता लग जाए। ओके, बट ये जो डेथ का कार्ड है ना, ये अक्टूबर के लिए है एक्चुअली। अक्टूबर में कुछ एंड होगा और कुछ नया शुरू होगा। बट यहाँ पर इस डेक में ये जो डेथ का कार्ड है ना, ये पॉजिटिव है एक्चुअली, पॉजिटिविटी को दिखाता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये सन दिखाई दे रहा है क्लियरली, ठीक है। तो कुछ नया आप क्रिएट करोगे। डेट रहेगी 13 और अक्टूबर का मंथ रहेगा, और बड़ा चेंज है और पॉजिटिव चेंज है। लेकिन ये फेब्रुअरी का नहीं है, फेब्रुअरी से कुछ शुरू होगा जो कि अक्टूबर में जाकर चेंज होगा, ऐसा है। तो पॉजिटिव है आपकी रीडिंग, काफी ज्यादा मुझे तो प्यारी लगी, आपका मुझे नहीं पता। और देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हो। क्या है आपके लिए? टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आपके लिए आई थिंक ये 2 कार्ड्स हैं। ओके, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, देन यू हैव एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो हाँ, चेंज तो है, देखो यहाँ पर सो चेंज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये बिल्कुल फेब्रुअरी में ही नहीं है, आगे चलकर है। शुरुआत अभी से होगी, लेकिन चेंज पूरा आपको अक्टूबर में दिखेगा। एंड यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि सभी लोग सेफ हैं, आप चिंता ना करें। एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो थोड़ी प्लानिंग के साथ आगे बढ़े, आपका काम हो जाएगा। और थोड़ा ख्याल रखें, बहुत ज्यादा इतना काम ना करें जिससे कि आपकी हेल्थ पर असर बैठे। हालांकि हेल्थ, इसके बारे में आपको पहले ही पता है, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप मुझसे ज्यादा होशियार हो इस मामले में। लेकिन फिर भी कार्ड आया है तो मैं आपको बता रही हूँ, एक काम करें लेकिन थोड़ा ध्यान से। बुक्स रीड करना अगर पसंद है तो करें, ये आपको क्लैरिटी भी देंगी ये बुक्स, और मेरी तो बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, तो आपको इनसे क्लैरिटी भी मिलती है, आपका थोड़ा मन भी बहल जाता है। और राइटिंग का अगर शौक है तो जरूर लिखें, ये आपको हेल्प करेगा। यू आर ऑन द राइट पाथ। आप अगर ये कुछ कर रहे हो, ये सब कुछ, तो आपको एंजल्स कहते हैं कि बिल्कुल सही कर रहे हो, आपको ऐसे ही करना है। राइटिंग से मुझे लग रहा है कि ये मैनिफेस्टेशन को लेकर भी है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो लिखने की प्रैक्टिस करें, जैसे कि कई टेक्निक्स होती हैं विजुलाइज करने की, वाटर मैनिफेस्टेशन एंड अफर्मेशन। तो आपके लिए ये है कि आप लिखें और उसको बार बार देखें, ये आपके लिए काम करेगा। सी गॉड इन ऑल थिंग्स, ये आपके लिए गाइडेंस है फेब्रुअरी मंथ के लिए, कि हर वो चीज जो आपको सामने दिखाई देती है उसमें प्रभु को देखें, यूनिवर्स को देखें, तो कोई भी चीज आपको बुरी नहीं लगेगी, आप इंजॉय करोगे। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।